ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ को ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुजनतां श्री चैतन्येश्वरं परमानन्दं। बोले हरे कृष्णा। तो बहुत सुख की बात है, बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भगवान के नाम गान करके और भगवान की लीलाओं को स्मरण करके। यहाँ पे आज आप लोग फूलों की होली खेलेंगे। बोले फूलों की होली की। तो बच्चों को शांत कराइए, बच्चों को नहीं तो बाहर निकाल दीजिए बच्चों को। तो ये जो होली है, ये होली का त्योहार शुरू हुआ सतयुग से। सतयुग में हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद महाराज। और जब प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे और हिरण्यकशिपु जो है भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो छोटा भाई हिरण्याक्ष उसको भगवान विष्णु ने जो है उसको मृत्युदंड दिए थे या उसका निधन कराया। तो इसी कारण हिरण्यकशिपु जो है वो भगवान विष्णु को क्या मानता था, अपना शत्रु मानता था। और उन शत्रु के भक्त कौन बन गए, खुद के बेटा प्रहलाद महाराज। बोले प्रहलाद महाराज की।
तो उसको ये बात पचा नहीं, हजम नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, उसने जो है प्रहलाद महाराज जी को बहुत प्रकार सताया और बहुत प्रकार मारने के प्रयास किया, क्योंकि उसका यही कारण था कि जब उसको जो है उसके भय से सारी देवता डरते थे। सभी देवता उसके घर में सेवक के रूप में काम करते थे। जैसे अग्निदेव जो है उसके लिए कुकिंग करते थे हिरण्यकशिपु के लिए, और वायुदेव जो है सामान लेकर आते थे। जब सभी देवताएं उसको डरते थे, सभी मनुष्य समाज सभी उसको डरते थे, लेकिन वो देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसका वो उसी को नहीं डर रहा है। तो इसलिए मतलब उसने सोचा कि जब मेरा बेटा ही मुझे नहीं डर रहा है और छोटा सा बच्चा हो गए, तो फिर लोग कैसे मुझे डरेंगे। इसी कारण वो उसको जो है मारने की, प्रहलाद महाराज को मारने की बहुत प्रयास कर रहा था। तो कई प्रकार के उपाय किया, कभी पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया, कभी समुद्र में फेंक दिया, कभी जो है हाथी के नीचे जो है कुचलने के प्रयास किया। तो एक उपाय उसने सोचा कि उसकी जो बहन थी उसका नाम था होलिका, और होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो अग्नि के अंदर भी चली जाएगी तो अग्नि भी जो उसको जला नहीं पाएगा। तो इस कारण उसने जो है अपने भाई को बताई कि ऐसा तो मुझे वरदान है। तो हिरण्यकशिपु को बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा कि एक काम करो, अग्नि में तुम क्या करो कि प्रहलाद को लेकर चले जाओ, तुम तो नहीं जलोगी, वो जल जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रहलाद महाराज जी को होलिका अग्नि के अंदर लेकर जाती है, और क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है बहुत ज़्यादा स्मरण कर रहे थे भगवान विष्णु का, इसलिए प्रहलाद महाराज को स्मरण आचार्य भी बोला जाता है। जैसे नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, ये सब में तो विष्णु स्मरण उसमें प्रहलाद महाराज को आचार्य बताया जाता है, क्योंकि वो हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। तो क्योंकि वो स्मरण कर रहे थे तो उस कारण वो जो अग्नि है उनको लगा कि जैसे वो एसी रूम में बैठे हुए हैं। वो अग्नि भी जो है उनको क्या लगने लगा, शीतलता प्रदान किया। लेकिन होलिका जो है वो जल गई। कारण क्या था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुझे जो है अग्नि से बचाव हो जाएगा, लेकिन इस अग्नि को तू अगर और किसी के क्षति के लिए व्यवहार करेगी तो खुद जल जाएगी। क्योंकि वो प्रहलाद महाराज को क्षति पहुंचाना चाहती थी, इसी कारण वो होलिका जो है किसमें जल गई, अग्नि में ही जल गई। और प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे से निरापद रूप से बाहर निकल आए। बोले प्रहलाद महाराज की। तो इसी कारण तब से ये जो पर्व शुरू हुआ, होलिका पर्व जो है वो शुरू हुआ। तो इससे पता चलता है कि हम शास्त्रों में देखेंगे जब कोई विपद आता है, विपद के बाद उत्सव मनाया जाता है। जैसे वृंदावन में जब इंद्र ने वृंदावन को डुबाने का प्रयास किया, तब भगवान ने गोवर्धन जी को उठा लिए, और उसके बाद क्या मनाया जा रहा है, हर साल क्या मनाया जा रहा है, गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार क्योंकि ये भक्त प्रहलाद महाराज जी के लिए एक बहुत बड़ा विपद था और उस विपद से वो उभर आए, इसलिए इस उत्सव को हम हर साल मनाते हैं। तो ये तो हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि वृंदावन में इस समय
कौन सा ऋतु शुभारंभ होता है? वसंत ऋतु। क्या? वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु जो जैसे हमारे 6 ऋतु है, 6 ऋतु लगभग हर ऋतु का 1-2 महीना है ना उनका रहता है अवधि। तो इसी प्रकार जो वसंत ऋतु है वो भी 2 महीना का है। और वसंत ऋतु में क्या होता है कि सारे जो पेड़ पौधा उनका नया नया पत्ता आता है ना। तो देखा जाए तो वसंत ऋतु में जो प्रकृति जो है नया रंग धारण करती है। तो इसी कारण राधा कृष्ण ने भी सोचे कि जब प्रकृति जो है नया रंग धारण कर रही है तो हम भी अपने प्रेम का आदान प्रदान इसी रंग के माध्यम से करेंगे। प्रेम का आदान प्रदान कुछ ना कुछ होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे अगर जो है पति पत्नी दोनों को प्रेम करते हैं तो कुछ आदान प्रदान होता है ना। जैसे कुछ एक पर्व में पति पत्नी को भेंट देता है, या पति के जन्मदिन पर पत्नी भी पति को भेंट देती है ना। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं प्रेम का आदान प्रदान। तो इसी प्रकार राधा कृष्ण जो है अब ये प्रेम का आदान प्रदान किसके रूप में करना चाहे? रंगों के माध्यम से। बोले होली महोत्सव की। तो इसी कारण ये जो बरसाना में या वृंदावन में ये जो होली है हम लोग तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन वहां पर लगभग 2 महीना मनाया जाता है। कितना? पूरा 40 दिन से 60 दिन तक वहां पे मनाते हैं। और हर दिन होली का वो क्या है कि अलग अलग जो है नाम भी है ना। जैसे एक पहले पड़ता है लठमार होली। लठमार होली में क्या होता है कि जो गोपियां वो जो अपने एक एक लाठी को बहुत सुंदर एकदम तेल वगैरह लगा के है ना सुखा के आग में सुखा के ऐसे 15-20 दिन रखती है। और उसके बाद आज जो है वो मतलब लठमार होली के दिन वो क्या करती है कि मारती है किनको? गोपों को। और गोप जो है उनके पास ढाल रहता है, उस ढाल से वो अपने आप को बचाते हैं। तो इसको बोलते हैं लठमार होली। और ऐसे ये जो होली का उत्सव का दूसरा नाम है वृंदावन में क्या है? मदन मोहन महोत्सव। क्या नाम है? मदन मोहन महोत्सव। क्यों मदन मोहन है? तो जब राधा कृष्ण ऐसे सोचे कि हम ऐसे होली खेलेंगे तो उस समय कामदेव आते हैं। और कामदेव है ना, कामदेव जो है अपना तीर रखते हैं, काम का तीर रखते हैं ताकि पुरुष को स्त्री के प्रति या स्त्री को पुरुष के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो। तो जब कामदेव आए और वो भी सोचे कि इस प्रकार वो तीर मार के कृष्ण के अंदर वो काम को प्रकट करेंगे, तो कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाने लग गए। और कृष्ण के जो रूप को देखकर मदन मोहन जो है वो मूर्छित हो गए। मतलब मदन मूर्छित हो गए। मदन मतलब कामदेव। तो मदन जब मोहित हो गए कृष्ण के रूप को देखकर, इसलिए कृष्ण का एक नाम पड़ा क्या? मदन मोहन। और इसलिए इसको मदन मोहन महोत्सव भी कहा जाता है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब ध्यान से सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं? मन यहाँ है ना, घर में तो नहीं है? तो इसी प्रकार तो एक दिन क्या करते हैं कि भगवान जो है एक ब्राह्मण के माध्यम से राधा रानी को एक
आमंत्रण पत्र भेजते हैं कि होली खेलने के लिए। तो वो ब्राह्मण जाता है पत्र देने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही गोपियां जो है उसको पकड़ लेते हैं, उस ब्राह्मण को। अब पकड़ के एकदम धमाधम धमाधम जो है होली रंग मारने लगते हैं। कहते तू लेटर के ने क्या देने आया था, अभी देख तुझे हम मारते हैं, करके बहुत तेज मारते हैं। वो बड़ा परेशान हो जाता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जब परेशान हो जाता है तो फिर राधा रानी को पता चलता है, तो राधा रानी आती है, फिर वो ब्राह्मण को बचा के लेकर जाती है और घर पर लेकर जाके नया वस्त्र पहनाती है और बहुत सत्कार है ना करा के, अतिथि सत्कार करा के फिर उनको लड्डू खिलाते हैं। और लड्डू जो खिलाती है एकदम भर भर के एकदम लड्डू खिलाती है। तो इसलिए एक दिन जो है, शायद आज का दिन खेलते हैं लड्डू मार होली। और लड्डू मार होली में क्या करते हैं कि वहाँ पे श्री जी को, राधा रानी को भोग लगा के लड्डू, और लड्डू जो है एक दूसरे को खिलाते रहते हैं और इवन पहाड़ के ऊपर से फेंकते रहते हैं लड्डू, और लोग जो है नीचे से उस लड्डू को पकड़ते रहते हैं, है ना। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण की भी गोपियां हैं, उसी प्रकार भगवान बलराम जी का भी अलग गोपियां थी, अलग सेट। तो वो जो है उस होली का नाम है छड़ी मार होली। छड़ी है, छड़ी से जो है गोपियां बलराम जी को मारती है, बलराम जी और बलराम जी के सखाओं को मारती है, और फिर वो जो है अपने ढाल से अपने आप को बचाते हैं। तो वह है छड़ी मार होली। तो इसी प्रकार कई होली जो है इसको वृंदावन या बरसाना में मनाया जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पे जो होली होता है ना, तो सब एकदम जितना एकदम बहुत सारा जो बस साल भर में सब एकदम पुराना वस्त्र है, फटा फुटा वस्त्र है, उसी को पहन के निकलते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। कि नहीं, मतलब खराब हुए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन वृंदावन में क्या करते हैं कि सबसे महंगा वस्त्र, एक गोपी जो है लगभग 50-60 हज़ार का ड्रेस पहन के जाती है खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इनको बहुत स्पेशल मानती है, क्योंकि ये क्या है, ठाकुर जी का उत्सव है। इसी कारण सबसे महंगे, मतलब देखा जाए तो मतलब उनके पास सबसे जो महंगा कपड़ा है, वही सबसे महंगा कपड़ा पहन के गोपियां और गोपवासी जो है वो इस प्रकार रंग खेलने जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके लिए ये बहुत विशेष है। और आप देखेंगे कि कोई भी असुर आपने देखा है कि बरसाना पहुंचे हैं? कोई भी असुर बरसाना में नहीं पहुंचे। जो भी असुर थे वो कहाँ गए थे? वृंदावन ही गए थे। और वृंदावन में असुरों के साथ भगवान युद्ध करते थे और मार डालते थे। लेकिन क्योंकि बरसाना में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होना है, ये राधा रानी का वो है कि यहाँ पे कोई युद्ध नहीं होना है। एक ही युद्ध होता है। वो कौन सा युद्ध? होली का युद्ध होता है। और जब भगवान कृष्ण आते हैं खेलने के लिए, तो पहले से प्रिपेयर होके आते हैं कि मैं हारूंगा ही, है ना। तो जीत हार में जो है ना वो लगता है ना, बेट लगता है, जो हार जाएगा तो है ना देगा। तो भगवान जो है अपने आप ही पहले से तैयार करके आते हैं, मैं हार जाऊंगा और हार के जो है मुझे क्या देना होगा, ये सब चीज़ देना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जब आते हैं बरसाना में, तो ये मन बना के आते हैं कि मैं हारूंगा ही, है ना। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि जो कृष्ण के को अनुसरण करते हैं उनको कार्ष्णेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्ष्णेय। जो विष्णु के उपासक है उनको वैष्णव कहा जाता है। लेकिन जो राधा रानी के उपासक है या अनुसरण करते हैं उनको कहा जाता है गौड़ीय। क्या बोलते हैं? गौड़ीय।
तो हम सब गौड़ीय वैष्णव हैं, इसलिए हम लोग किन के फॉलोअर है? राधा रानी के फॉलोअर है ना। कभी अगर ऐसा युद्ध होता है तो हमें किसके साइड लेना है? बोले राधा रानी की। तो हम सब राधा रानी के पार्टी के है ना। इसलिए हम लोग राधे राधे नहीं जपते, क्योंकि राधा रानी कभी राधे राधे नहीं जपती है? राधा रानी जो है कृष्ण का नाम लेती है ना। और वैसे हम लोग भी युगल नाम लेते हैं, युगल किशोर का नाम लेते हैं, जैसे हरे कृष्णा। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये राधा कृष्ण की जो प्रीति है, उनकी भक्ति है, उस भक्ति को समझाने के लिए हमें कि भक्ति कैसे करना है, इस कारण भी लगभग 500 साल पहले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भी ये होली के पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भी इस संसार में प्रकट हुए। ये राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को हमारे अंदर विकसित करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए। क्योंकि भगवान तो कह के चले गए भगवद गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी धर्मों का परित्याग करके तुम मेरे शरण में आओ। अब पहले कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, पहले कह रहे हैं कि मैं धर्म संस्थापन करने के लिए आया हूं, और आखिर में कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़ो और मेरे पास आओ। तो लोग हो गए कंफ्यूज। पहले तो कह रहे हैं कि धर्म संस्थापना के लिए आए हैं, और आखिर में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ो और मेरे शरण में आओ। तो इसी कारण इसको सिखाने के लिए, ये क्या है, कौन सा धर्म छोड़ना है, कैसे भगवान के प्रति शरणागत होना है, इसी कारण आए वही कृष्ण, वही राधा रानी। वो आए किस रूप में आए? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लगभग 500 साल पहले। और जब आए तो आने से पहले भी उन्होंने क्या किया कि ये जो पूरे वो जो जगह था, नवद्वीप जगह था, उसको पवित्र कर दिए। नवद्वीप में उस समय इतने कर्मकांडी भरे हुए थे, वो भगवान का नाम ही नहीं ले रहे थे। अजीब अजीब सा जो भी काम करते थे, है ना, कुत्ता और कुत्तियां को लाके विवाह कराते थे, इस प्रकार काम करते थे वो लोग। तो इसलिए महाप्रभु जो समय चुने वो पूर्णिमा के दिन चुने, और वो पूर्णिमा के दिन क्या हो रहा था? चंद्र ग्रहण हो रहा था। तो जो चंद्र ग्रहण होता है, जो भी नदी के आसपास में रहते हैं, गंगा नदी के आसपास में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि गंगा नदी में जाकर स्नान करते हैं, ताकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव उनको ऊपर ना पड़े। तो चंद्र ग्रहण का समय था और सभी गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी प्रकार पूरा नवद्वीप जो है इसी प्रकार दिव्य ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रहा था। उसी समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप में, नदिया में। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और प्रकट होके बहुत सुंदर सुंदर दिव्य लीलाएं उन्होंने वहाँ पे किए। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं बचपन से किए, और बहुत जो पढ़ाई लिखे में भी इतने तेज थे, बहुत जल्दी जो है व्याकरण वगैरह ये सब सीख जाते थे। और धीरे धीरे लगभग जब
12 साल का उम्र हुआ उस समय उन्होंने वहाँ पे एक पाठशाला खोले, निमाई पाठशाला। पहले उनका नाम था निमाई। निमाई क्यों? क्योंकि महाप्रभु से पहले कई संतान जो है सची माता के नष्ट हो गए थे, और जब महाप्रभु प्रकट हुए और नीम के पेड़ के नीचे ही प्रकट हुए, तो इसी कारण उनका नाम माताजी लोगों ने रखे निमाई। निमाई नाम क्यों रखा? कि सोचे कि निमाई नाम जो है मतलब नीम कड़वा है, और इसी कारण निमाई जो है नाम रखेंगे तो ये जो भूत प्रेत या डायन वगैरह है वो उनके ऊपर बुरा नज़र नहीं डालेगा, तो इसलिए नाम रहा निमाई। लेकिन उनके जो नाना जी थे वो भी एक एस्ट्रोलॉजर थे हमारे, जैसे ब्रिजनंद प्रभु है, तो उन्होंने उनका जो गणना किया और गणना करके उन्होंने नाम रखे विश्वंभर। क्या नाम रखे? विश्वंभर, मतलब जो विश्व को भी भरण पोषण करेगा। और इसी प्रकार बहुत कौतुक लीला भगवान जो है बचपन में करते हैं, और धीरे धीरे फिर महाप्रभु पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद फिर उनके पिताजी जब चले जाते हैं तो महाप्रभु उनके पिंडदान करने के लिए आते हैं। कहाँ पे? गया धाम में आते हैं। बोले गया धाम की, विष्णुपाद की, गदाधर भगवान की। और यहाँ पे जब आके महाप्रभु विष्णुपाद का दर्शन करते हैं और यहाँ पे पिंडदान करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ श्रीपाद ईश्वरपुरी से महाप्रभु दीक्षा प्राप्त करते हैं, और फिर यहाँ से जाने के बाद वो वहाँ पे जो है संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, और जिसके माध्यम से लोग भगवान का नाम लेते हैं। क्योंकि कलयुग में क्या है, और कुछ करना संभव नहीं है। कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में हरि कीर्तन ही सब कुछ है। हरि कीर्तन के माध्यम से ही हम अपने जीवन का जो पूर्णता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कारण उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, और फिर संन्यास लेते हैं, और संन्यास लेकर फिर वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं, साथ साथ भी पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, और जगह जगह पे उन्होंने जो है ऐसे संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं। और हम सब वही आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में हम सभी है, आप सभी भी है। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे हैं, ये झारखंड होते हुए जा रहे थे, तो महाप्रभु मनुष्यों को तो नचाते थे, झारखंड जंगल में भगवान जो है महाप्रभु जो है पशुओं को भी नचा दिए। बोले हरि बोल। आप लोग कोई गया है चरण पहाड़ी? नहीं ना? तो कभी कैंप कर सकते हैं नवादा, कंडी नवादा भक्तों का, एक बस लेकर चले जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है। तो वहाँ पे अभी हाँ हजारीबाग के पास है, हजारीबाग से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है, कुज्जू जगह का नाम है। तो महाप्रभु जब जंगल में होकर जा रहे थे, और हालांकि उनके साथ 2 पार्षद थे, तो महाप्रभु जब जा रहे थे तो जैसे ही उनका चरण किसी बाघ के ऊपर लग जाता है, तो वो बाघ भी जो उठ के जो है कीर्तन करने लगता है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बाघ भी जो है ऐसे कीर्तन करता है। महाप्रभु जाके स्नान कर रहे हैं, स्नान करते करते कुछ हाथियां आ जाते हैं, और महाप्रभु उस पानी लेकर वो जो झरना है, वो झरना अभी भी है, हम जब जाते हैं स्नान करते हैं तो वो झरना से जब पानी लेकर महाप्रभु मारते हैं, तो हाथियां भी जो है नाचने लगते हैं और गाने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ हिरणे वो भी आते हैं महाप्रभु के साथ,
वो भी नाचने लगते हैं और गाने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी प्रकार वहां पे देखा गया कि पशुओं में जब महाप्रभु रहे और चल रहे थे, पशुओं में जो हिंसा वृत्ति है वो हिंसा वृत्ति खत्म हो गया। इवन देखा गया कि एक बाघ और एक हिरण एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं और एक दूसरे को चुंबन दे रहे हैं, बोले हरि बोल। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमारा ये आंदोलन और श्रील प्रभुपाद जी उन्हीं की कृपा से आज पूरे विदेश में, पूरे पृथ्वी में इस हरिनाम का प्रचार हो रहा है। लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति को समझ रहे हैं, है कि नहीं? तो महाप्रभु की कृपा है, क्योंकि महाप्रभु कहे थे, पृथ्वी ते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम हैं सभी जगह में ये हरिनाम का प्रचार होगा। और उसी प्रकार कंडी नवादा में भी प्रचार हो रहा है ना? और महाप्रभु का आदेश क्या है कि अमार आज्ञा होया गुरु तैयार देश, हैं? कि मेरा आज्ञा है कि आप सब जो है गुरु बनो। महाप्रभु की आज्ञा है आप सबको गुरु बनना है। बनेंगे? बोले हरि बोल। गुरु बनना है मतलब क्या है? कृष्ण का उपदेश को प्रचार करना है, भगवद गीता को प्रचार करना है, हरि नाम का उपदेश देना है। तो आप सब ऐसे ही, जैसे कंडी नवादा है, ऐसे आसपास के गांव में भी जा सकते हैं, है कि नहीं? कभी हरि नाम लेकर दूसरे गांव में भी जा सकते हैं, दूसरे गांव में जाके वहां पे भी प्रचार कर सकते हैं, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे ब्रजनानंद प्रभु है और बाकी सब जो ऑर्गेनाइजर है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस प्रकार ये उत्सव, प्रभुपाद जी कहते थे, हरे कृष्ण, अरे बच्चे शांत कराओ उनको। तो प्रभुपाद जी कहते थे, फेस्टिवल इज द मदर ऑफ डिवोशन। उत्सव जो है वो भक्ति के माता है। ये उत्सव के माध्यम से हमारी भक्ति जो है बढ़ती रहती है और हम लोग जो है रिचार्ज हो जाते हैं। जैसे मोबाइल को आप रिचार्ज करते हैं ना, बैटरी जब डाउन हो जाता है तो चार्ज करते हैं, तो उसी प्रकार ये उत्सव के माध्यम से हम लोगों के भक्ति जो है वो, है ना, बढ़ता है, हमें नरिशमेंट मिलता है इस उत्सव से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे ऑर्गेनाइजर को और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को। आप सब आए हैं यहाँ पे, भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आप उत्सव में भाग लीजिएगा। जब फूलों की होली या रंग खेल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा कि भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का नाम लिया जाए ना। और यही एक्चुअली रासलीला है। रासलीला में क्या होता है? राधा कृष्ण जो है, राधा कृष्ण या भगवान, कई जो अरबों खरबों गोपियां हैं, सबके साथ भगवान अनेक अनेक रूप बना लेते हैं और उनके साथ जो है वो नृत्य करने लगते हैं ना। तो इसी प्रकार आज जो है आप सभी के साथ कृष्ण होंगे, बोलिए हरि बोल। तो उसके लिए लेकिन क्या करना पड़ेगा? आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, फूलों की होली की जय, कंडी नवादा भक्त वृंद की जय। गो श्री राम। बोलिए हरे कृष्णा।